मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और शुरू कर रही हूँ आज का डेली ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखने को मिलेगा कि मैं जो घर को साफ़ रखती हूँ ना, वो जो गंदगी है वो कहाँ कहाँ पे छुपी होती है और उसे हमें किस तरीके से ध्यान से हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। तो अभी सुबह का टाइम है और धूप बहुत अच्छी आई हुई है। जब धूप बहुत अच्छी आती है ना तो मन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये विटामिन डी का एक मेन स्रोत है जिसको लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं पर्दों को क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा अटका के और अंदर से देख रही हूँ। लेकिन इसके बाद मैं बाहर भी गई थी जो मैंने सूट नहीं किया, और बाहर में 5 मिनट में थोड़ा सा अपने पत्तों से बात करती हूँ, पेड़ पौधों से बात करती हूँ और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। मैं बाहर खड़ी थी तो मेरी बेटी ने आवाज़ लगाई, मम्मी घी जो बना रही थी वो शायद गिर गया था। मैं भाग के आई और वहाँ पे देखा तो घी ना थोड़ा सा उफन गया, तो वो समझ नहीं पाई क्या करना है। और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी बहुत ही सीरियस टॉकिंग कर रहे हैं कि आज सुबह में क्या बनाया जाए, क्योंकि ये सबसे मेन काम होता है। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पे रात को ही राजमा मतलब भिगोने के लिए रख दिया था, और इसका पानी जो है ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ। इसे मैं क्या करती हूँ, किसी बर्तन में रख के और इसे अपने जो प्लांट्स है उसमें इसको डाल देती हूँ। इससे ना एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। और जो उस पौधे में पानी नहीं था मैंने उन पौधों में डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे पौधों में मैंने पानी डाल दिया था पहले ही। तो जो बचे हुए थे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, और इससे ना जो पौधे हैं उनको थोड़ा सा ये होता है, प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि दाल का पानी है। चलिए, आज नाश्ता तो नहीं शेयर कर रही हूँ, पर मैं कामों के बीच में पहले एक सब्जी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि ये सब्जी हमारी होती है एकदम देसी, वो सीताफल बोलते हैं ना, पीला वाला, थोड़ा कच्चा सा रहता है उसका। तो यहाँ पर सरसों के तेल में मैंने डाला था हींग, तेज पत्ता, लाल मिर्च और थोड़ा सा मेथी दाना, और इन सब को जलने के बाद मैंने ये डाल दिया। और उसमें मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर और सब्जी मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैंने कम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिया। मैं ऐसी सब्जी में चीनी डालती हूँ थोड़ा सा टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए। चलिए चलते हैं अब सफाई करने के लिए। वैसे मैं ये सूट करने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे याद आया कि अगर मैं कर ही रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि जो कूड़ा होता है या जो मैल, मतलब ये जो धूल होते हैं ना, वो हमारे घरों में कहाँ कहाँ छुपे होते हैं। और इस धूल को जब मैं क्लीन करने के लिए मैं गई थी कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन जब मुझे धूल दिखा तो मैं वहाँ पे बैठ गई इसकी क्लीनिंग करने के लिए। मैं कई बार ऐसे ही करती हूँ, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं होता कि मैं आज इस एरिया की सफाई करूँगी या मुझे ऐसे कुछ करना है। लेकिन सुबह के नाश्ते और खाना वगैरह बनाते समय जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे डस्टिंग की ज़रूरत है, मैं करने लग जाती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ, मैं यहाँ पे डस्टिंग करने लग गई। इस जो प्लास्टिक का जो रैक है ना, ये बहुत सुंदर है, पर इसमें मैंने कुछ और चीज़ें रखी थी जो मैंने अभी निकाल दी हैं। अब इसके अंदर मैं अपनी सिलाई और जो DIYs के जो सामान होते हैं ना उनको मैं रखूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो घर की ज़रूरतों के हिसाब से रखी होती है, पर बहुत दिनों से ये थोड़ा सा उटपटांग भी रखा हुआ था और मैं इसको ठीक नहीं कर पा रही थी कुछ और कामों की वजह से। और ये जो होती है ना धूल, वो देखिए कहाँ कहाँ होती है। अभी मैंने कपड़ा दिखाया था ना आपको, तो मैं यहाँ पे फाइबर का एक कपड़ा है उससे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और कुछ नहीं डाला मैंने, बस फाइबर के सूखे कपड़े से ही इस धूल को हटाया है। और सारे ट्रे इतने धूल से भरे हुए थे, जबकि धूल आने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है, फिर भी ऐसे धूल आता है जैसे लगता है कि पता नहीं रोज़ ही खुले में ये रहता होगा। और इसी तरीके से आप लोग भी देखिए कि हमारे घर का जो धूल आता है हमारे घर के अंदर, वो कहाँ कहाँ छिपा होता है। क्योंकि एक धूल से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसके साथ ही गंदगी होती है, उसके साथ ही हमें थोड़ी सी, जैसे आजकल तो ज़्यादातर लोगों को कफ जुकाम ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, धूल से हमें साइनस भी हो जाता है। तो एक ट्रे के अंदर मैं अपनी जितने भी हम मेरे कैमरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, माइक वाइक, वो मैं रखती हूँ। इसको मैं एक ट्रे के अंदर ही रखती हूँ जिससे कि ये मतलब बचा रहे, ऐसे इस पे धूल वूल ना बैठे। तो और मुझे मिल भी जाता है टाइम से। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक ट्रे के अंदर ये रखा, और बाकी ट्रे में मैंने फिर रख लिया था जो कि मैं आपको नहीं शेयर कर रही हूँ। कभी मौका मिलेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर इसको सफाई करते हुए आपको बताऊं, मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया। और नीचे देख सकते हैं कि सामान कितना फैल गया। पहले मैं इसको ठीक करूँगी
और जब भी हम सामान ठीक करने लगते हैं ना, तो फिर हमें चारों तरफ ही कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो बीच में मैं नाश्ता वगैरह करके नहाने चली गई थी, और नहा के जब आई तो फिर मैंने अपने बेड साइड की जो टेबल है उसको मैंने मतलब थोड़ी सफाई करी। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पर्दों का जो लटकन है, वो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी मेरे घर की जैसे क्लीनिंग होने लगती है ना, तो मैं पर्दों को थोड़ा सा ऊपर बांध देती हूँ, जिससे कि नीचे ना लगे। और उससे क्या होता है कि झाड़ू वगैरह लगाने में ना सुविधा हो जाती है, क्योंकि मैंने मेड रखा हुआ है तो वो फिर ओट लेती है और पर्दों को हटाती भी नहीं है, और साथ में अपना जैसे होता है उससे कर लेती है। तो मैं इसीलिए ऊपर उठा के रख देती हूँ। तो ये उसी का टाइम है, इसलिए मैंने इसे बांध दिया है। और यहाँ पर मैं इस टेबल को अब यूज करने वाली हूँ अपने कुछ काम के लिए, जैसे कि मेरा सिलाई का काम होता है, उसके लिए मुझे टेबल सही से जगह नहीं मिल रही थी। तो अब इस टेबल को मैंने साइड में रख दिया है, और मैंने सोचा है कि अब इस टेबल का यूज मैं अपने ही सिलाई वगैरह के काम के लिए करूँगी। तो नीचे भी सीपीयू है और कुछ डब्बे डुब्बे रखे हैं, उन सबको क्लीन कर दिया। तो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं आप कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कब सामान रखा और इसके अंदर कितनी धूल बैठ गई। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस टेबल के क्लीनिंग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी डस्टिंग का काम खत्म हो गया है। तो मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोछा लगाया, मतलब पोछा है सबको, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा था और सूखे कपड़े से पोछने में थोड़ा सा वो डस्ट और भी उड़ता है। और मैंने मास्क भी पहन लिया था। तो यहाँ पर एक मेरे पास ये बैग है, थैली है, जो कि कोई सामान आया होगा। तो ये बहुत अच्छा एक कपड़ा जैसा होता है। तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, इस कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि इस डेस्कटॉप का यूज अभी नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे ही रखा रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इस ढंग से रखूं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं पिलो कवर से इसको ढक के रखती हूँ, लेकिन अभी मुझे ये थैली मिली और ये एकदम परफेक्ट इसके साथ की मैच की थी, और इसका रंग भी बहुत सुंदर था। तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से ही पहना देते हैं और इन चीज़ों को ढक देते हैं। तो पीछे जो इसके कुछ तार वार थी और उसका माउस था, उस सब को मैंने अंदर से उसको अंदर रख दिया और पीछे से, और फिर उसको सेट करके अंदर फिक्स कर दिया इसको। तो ये इतने अच्छे से फिक्स हो गया। अब ये ना तो देखने में बुरा लगता है और ना मतलब ऐसे झंझट सा लगता है। यहाँ पर नीचे मेरे कुछ डब्बे डुब्बे रखे थे, उन सबको हटा के मैंने एक बास्केट रखी है। ये बास्केट मेरी दो हैं, जिसमें एक तो मैं यूज करती हूँ उसको कपड़े वगैरह जो डालने के लिए होते हैं ना, सूखने के लिए, तो गीले कपड़े सुखाने के लिए मैं यूज करती हूँ, और एक मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी कोलिन वगैरह डाल के, और जो भी डस्टिंग का काम था, सबसे ज़्यादा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ये जो फ्लावर होते हैं ना, जो रेडीमेड मतलब होते हैं आर्टिफिशियल वाले, इस पे आप देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा इसके ऊपर धूल बैठा हुआ दिखेगा, बगैर बल्कि मैं तो कहती इसके ऊपर बाल वाल भी फंस जाते हैं। तो इसको चाहे तो आप धो दें, अगर धोना संभव नहीं है तो मेरी तरह आप कुछ ऐसे क्लीनिंग की चीज़ें रख के ना डाल के और इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और स्विच बोर्ड वगैरह भी ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि इन पे भी धूल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये काम जो ढकने का था वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। और मैं सोचती हूँ कि चीज़ों को ढक के रखो तो गंदा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। 10 से 15 दिन में आपको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा कि फिर से धूल कहाँ कहाँ जमी हुई है। तो ये काम हो गया। उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपने बेडरूम को थोड़ा सा चेंज भी कर दूं। जब भी मैं कुछ क्लीनिंग की चीज़ें करने लगती हूँ ना, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज भी कर देती हूँ साथ में। तो ज़्यादा कोई मतलब बहुत बड़ा चेंज तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज ज़रूर करी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि टीवी के नीचे मैंने धीरे 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 करके बहुत सारी चीज़ें रख दी थी, तो अब मुझे उन सबको हटाना है। तो यहाँ पर जो ये हमारा एक ये रैक जैसा है, तो इसको इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है जो टीवी का जो होता है ना, वाईफाई बॉक्स।
तो उसको वाईफाई बॉक्स को रखने के लिए मैंने ये रैक मंगवाई थी ऑनलाइन, और जो कि वाइट कलर की है। लेकिन इसको मैंने जब क्लीन किया तो मुझे लगा ये क्लीनिंग से काम नहीं चलने वाला है, इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। तो मैंने अच्छे से उस पर विम लिक्विड डाल के और फिर मैंने इसको ब्रश से साफ़ किया और फिर फ्रेश पानी में इसको धो दिया। पर अब मैं इसे यहाँ पे नहीं रखूँगी। इसको यहाँ पे रखने से बहुत ही हौच पौच सा हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ना वहाँ पे गिटरम गिटरम सी हो रही है। क्योंकि पहले सिर्फ उसी रैक पे वाईफाई बॉक्स था, तो फिर नीचे ये हमारा ये वाला रैक नहीं था। लेकिन अब जब मैंने ये रैक रख लिया तो अब मुझे लगता है कि उसको हटा देना ही ठीक है, उसको मैं कहीं और लगवा लूँगी। तो कुछ इस तरीके से फिर मैंने मैट वगैरह रनर बदल दिए, सॉरी मैट बोल दिया, रनर बदल दिया, उसके ऊपर वाईफाई बॉक्स रख दिया। लेकिन अभी भी वो वायर दिख रही है, और इसकी वायर ना, केबल की जो वायर होती है वो काफ़ी मजबूत सी होती है, वो टेढ़ी भी नहीं होती रहती। मेरे से तो होता नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सही से रख दूँ जिससे कि ये देखने में इतना गंदा नहीं लगे। और यहाँ पर जो फ्लावर पॉट है वो मैंने रख दिया, एक वास रख दिया, और साथ में एक ट्रे ले ली, और ट्रे के अंदर मैंने इस वाईफाई बॉक्स को रख दिया। इससे क्या हुआ कि एक ये लुक वाइज ना थोड़ा अच्छा लग रहा था। ज़्यादा चेंज तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे जैसे टॉवल होते हैं ना, किचन टॉवल, वो मैंने रखे हुए हैं, तो वो अनयूज्ड हैं, तो वो मैंने इसके ऊपर रख दिया, इसे ढक गया। और थोड़ा सा टीवी चला के भी देख लिया कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बेटी कह रही थी कि मम्मी ये चलेगा नहीं, तो फिर मैंने चला के भी देखा। यहाँ पर मेरा एक ये पिक्चर फ्रेम है जिसको मैंने रख दिया है, तो इससे थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है। मैंने पहले सोचा कि वाईफाई बॉक्स के ऊपर रख दूंगी जिससे तारे सारी ढक जाएंगी, पर वो वहाँ नहीं टिक रहा था। फिर मैंने वास को उधर कर दिया, और साथ में इधर मैंने फ़ोटो फ्रेम रख दी। तो अब ये एरिया इतना क्लीन लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसको मैं इतना ही एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसके आगे पीछे और बाकी जगह नहीं है। यहाँ पर जो मैंने एक बास्केट रखी है, इसके अंदर मैंने अपनी सिलाई मशीन रखी है, क्योंकि मुझे अब सिलाई वगैरह का काम करना है। गर्मियाँ आने वाली है तो मैं थोड़ी बहुत करूँगी। तो बस इसको मैंने इसके साथ इसके अंदर रख के और उसकी तारे वारे यहीं पे रख दी, और साथ में इसी टेबल के नीचे वाले जो जगह है ना उसके अंदर रख दिया। तो अब ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, और बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि क्लीन हो गया, क्योंकि पहले इतना क्लीन नहीं लगता था। अब मुझे खुद को भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरा खुद का बनाया हुआ एक बांस है, जो कि उसका है कार्डबोर्ड का, उसके अंदर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर रखती हूँ, और जो मच्छर मारने वाली रैकेट है ना वो रखती हूँ। आप सबके साथ शेयर किया है। तो अभी अब गर्मी आने लग गई है, तो थोड़ा सा मैंने अपने बेडरूम की क्लीनिंग की है। तो क्लीनिंग में ही इतना टाइम लग गया ना कि मैं और बाकी चीज़ें आज नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जैसे जैसे करूँगी। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज किया है मैंने, अपने टीवी के नीचे जो एरिया है उसको मैंने काफ़ी हद तक सही कर लिया है। और जो कूड़ा होता है ना, उसको गंद जैसे धूल होती है ना, वो कहाँ कहाँ पे होती है, वो जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाया है। तो आप भी ध्यान रखना कि कूड़ा ना जहाँ तहाँ भी हो सकती है। अभी मैंने हाथ धो के आई, मेरे हाथ देखिए एकदम धूल से ना ऐसे हो गए, सूखे सूखे से। तो अब मैं क्रीम लगाऊंगी और आप लोगों से विदा होती हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और चैनल पे बने रहना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, और आज सारी चीज़ें जो भी मैंने की है उन सभी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ।